गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ज्योति आपका साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का। तो आज की क्लास में हम जो सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर आया था एमसीक्यू पेपर, उस पेपर का हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे पेपर आपका बहुत इजी था। अगर आप लोगों ने हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपके 80 to 85% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एमसीक्यू क्वेश्चंस की उनमें से ही आए हैं। तो हम यहाँ पर एक बार उनका एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछा गया है। पेपर बहुत इजी था, मेमोरी बेस्ड था। तो क्वेश्चन आप कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आप ऑप्शंस के बिहाफ पर क्या कर सकते थे, चूज कर सकते थे, आंसर दे सकते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिक्स्ड फाउंडर ऑफ इथोलॉजी। वैसे तो ये फर्स्ट फाउंडर होना चाहिए था, ठीक है। अगर हम कहें कि जो आपका इथोलॉजी जो है उसके फादर कौन है, इथोलॉजी के जनक यानी कि फर्स्ट फाउंडर ऑफ इथोलॉजी। तो ये हमने क्वेश्चन किया था। और यहाँ पर अगर आप आंसर के बिहाफ पर भी अगर आप बात करते हैं तो जो मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। जो डार्विन है वो जनरली किसके, हालांकि डार्विन का नाम यहाँ इथोलॉजी में भी आता है लेकिन ये इवोल्यूशन से ज्यादा रिलेटेड करके माने जाते हैं। और इसका आंसर जो आपका आ रहा है वो कौन आता है, कर्नॉड लॉरेंज। तो आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी कि स्थिर क्रिया प्रतिरूप है। तो जो फिक्स एक्शन पैटर्न यानी कि अगर हम किसी भी हैबिट को करने के लिए क्या पैटर्न फॉलो अप करते हैं तो वो किस तरीके का हमारा व्यवहार होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इनेट बिहेवियर होता है। कि जैसे बच्चे को आपने देखा होगा, छोटा सा जो बच्चा होता है भूख लगती है तो वो रोता है, तो वो क्या है, एक तरीके से इनेट बिहेवियर है। भूख लगने जो शिशु होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, पेन होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो एक तरीके का क्या है कि उसको कोई चीज हो रही है तो वो रिस्पॉन्स किस बिहाफ पर कर रहा है, रोकर हो रहा है, तो वो एक तरीके से इनेट बिहेवियर में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हनी बी कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो मैंने आपको बताया था कि हनी बी जो होती है वो दो तरीके से फूड के लिए कम्युनिकेट करती है। टू टाइप ऑफ डांस था, एक वोगल डांस और सेकंड जो क्या था आपका राउंड डांस। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आता है, वोगल डांस इसका आंसर आता है। नेक्स्ट आता है सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सिल्क वर्म यानी कि रेशम किस अवस्था में बनता है। तो अगर आप सिल्क वर्म के यानी कि रेशम कीट के लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो वहां में पता चलता है कि जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वो किस स्टेज में किया जाता है, लार्वा अवस्था में। यानी कि एग से जब लार्वा बनते हैं तो लार्वा क्या करता है, अपनी जो कैटरपिलर लार्वा होता है उस लार्वा अपने सेल्वरी जो ग्लैंड होती है, लार्जो ग्रंथियां होती हैं तो अपने मुख को घुमा घुमा कर क्या करता है, अपनी लार ग्रंथियों से पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है और वो ही क्या होता है, सिल्क थ्रेड होता है। तो ये प्रोसीजर कब किया जाता है, लार्वा अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट आता है फेरोमोन किस प्रकार के सिग्नल्स हैं, यानी कि जो फेरोमोन होते हैं वो किस तरीके का कम्युनिकेशन देते हैं। तो फेरोमोन जो होते हैं वो एनिमल की बॉडी से सिक्रेट होने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं। फिरोमोन एक तरीके से केमिकल है या जो उनकी बॉडी से क्या होता है, सिक्रेट होता है। तो ये किस तरीके का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमें, केमिकल सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रासायनिक एक तरीके से पदार्थ होते हैं केमिकल से। नेक्स्ट आता है एक मधुमक्खी की कॉलोनी में कौन कौन होते हैं। इट मींस जो हनी बी का बी हाइव्स होता है उस पर कौन कौन से मेंबर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इनकी फैमिली में अगर हम बात करते हैं यानी कि कॉलोनीज में बात करते हैं, क्वीन होती है, ड्रोन होते हैं, वर्कर होते हैं। ये तीनों ही इसकी कॉलोनी जो होती है उसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है द बायोलॉजिकल
क्लॉक इन एनिमल इज लोकेटेड, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है यानी कि जिसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है, यह है कहाँ प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करते हैं क्या ये बोन में प्रेजेंट होती है, नहीं। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमारे डेली रूटीन की जो फंक्शनिंग होती है, नींद आना, जागना, भूख लगना, प्यास लगना, हमारे डेली रूटीन के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो क्या ये स्किन में प्रेजेंट होती है, नहीं। क्या ये स्टमक में होती है, नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है, ब्रेन। ये हमारे ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री एग्स आर रिच इन। तो एग्स आर, मोस्ट ऑफ जो पर्सन है वो एग्स ईटर भी होते हैं, तो एग से हमें क्या मिलता है, तो एग्स में प्रोटीन। नेक्स्ट आता है झींगा किस समूह का है। तो यहाँ पर अगर झींगे की बात करते हैं इट मींस प्रॉन। तो ये हमने आपको बताया भी था कि ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट एंड यानी कि ऑर्थोपोडा की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा एनिमल का बहुत लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी कि सबसे बड़ा एनिमल जो ग्रुप कहा जाता है वो ऑर्थोपोडा है। बड़ा इस वजह से क्योंकि इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो इस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं इसमें इंसेक्टा भी आते हैं और साथ के साथ कौन आते हैं, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन हमने बात करी थी, वो एनिमल जिनके ऊपर हार्ड जो कैरापेस है वो प्रेजेंट होता है, जो हेड एंड थोरेसिक रीजन जो होते हैं उस एरिया पर कवर करते हुए एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो वो किसमें आते हैं, क्रस्टेशियन में आते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, क्रस्टेशियन। नेक्स्ट आता है सीखा हुआ व्यवहार कैसे विकसित होता है, द लर्न बिहेवियर कैसे आता है। तो जो आपने लर्न किया है किसी चीज को अगर आप लर्न कर रहे हैं तो वो कैसे आएगी, क्या वो जेनेटिकली आती है, नहीं। जेनेटिकल अगर हम बात करते हैं तो क्या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो नहीं, ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है कि आपने कोई काम किया और उसके बिहाफ पर आप क्या कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। क्या ये हमें बर्थ से मिलता है, तो जो भी लर्न चीजें होती हैं, यानी कि अगर हमने स्टडी करना छोटे बच्चे के तौर पर जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो क्या हमें बर्थ से पता था कि ए फॉर एप्पल कैसा होता है, नहीं। हमने कैसे लर्न किया, बाय द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, कि हम बार बार हमने लाइन बनाना सीखा, कर्व करना सीखा, तब जाकर हम अल्फाबेट फॉर्मेशन स्टार्ट किया, यानी कि हमने लर्न किया, प्रैक्टिस की, तब जाकर हमें वो क्या हुई, चीजें विकसित हुई। नेक्स्ट आता है लाख कीट में लाख का श्रवण कहां से होता है, लैक इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द लैक इंसेक्ट। तो हमने ये आपको बताया भी था कि जो लाख का इंसेक्ट है, सिल्क वर्म जो होता है, रेशम कीट जो है, वो कहां से, वो अपने माउथ से, यानी कि माउथ में उपस्थित लार ग्रंथियों से क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है और सिल्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेक इंसेक्ट की, तो ये किससे, अपनी स्किन ग्लैंड से, अपनी जो त्वचा होती है उसकी ग्रंथियों से क्या करता है, लाख का स्त्रवण करता है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न किससे स्टार्ट होता है, व्हाट इज द ट्रिगर अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। यहाँ पर आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको देखता है कि ग्रे लेग गूज का एक एग्जाम्पल देने को मिलता है। जो ग्रे लेग गूज होता है ये क्या करता है कि यदि उसके अंडे घोंसले से बाहर आ जाते हैं, उसके एग्स अगर नेस्ट से बाहर आ जाते हैं, तो वो अपनी चोंच से उसको क्या करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वापस से उनको घोंसले में ले जाने के लिए करता है। तो यानी कि उसका एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो तो क्या होगा, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। लेकिन उसको आने के लिए, यानी कि वो एग्स को नेस्ट में डालना चाहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, एग्स का नेस्ट से बाहर आना, यानी कि एग्स जो होंगे वो नेस्ट से बाहर आएंगे, तब जाकर वो क्या करेगा, उनको लुढ़का कर वापस अंदर लेके जाएगा। तो यहां पर आपको क्या कहना है कि आपको कोई स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए,
तब जाकर आप क्या करते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को रिवील किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आता है, द साइन स्टिमुलेशन। क्या होना चाहिए, साइन स्टिमुलेशन होगा, तब जाकर ही क्या किया जाता है, जो फिक्स एक्शन पैटर्न है वो फॉर्म्ड हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप लिविंग इन एनिमल्स, यानी कि अगर हम जब सोशली ग्रुप्स में लिव करते हैं, कि ह्यूमंस की बात करें वो भी एक सोशल एनिमल है, और वो भी जो होता है ग्रुप में लिव करता है, यानी कि समूह में रहता है, इंटरेक्ट करता है। अदर एनिमल्स की भी अगर हम बात करते हैं, मंकीज की, या हम बात करते हैं डियर की, ये भी क्या होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो ग्रुप में रहने का हमें एडवांटेज ढूंढना है। तो एडवांटेज में फर्स्ट आपका आंसर क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीज। क्या ग्रुप में रहने से डिसीज इंक्रीज होने का खतरा होता है, डेफिनेटली। लेकिन आपका आंसर क्या, आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे एडवांटेज पूछा गया है, जबकि ये क्या है, एक डिसएडवांटेज। तो इट मींस ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि जब हम ग्रुप में लिव करते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा की अधिक खपत होती है, डेफिनेटली। काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए ज्यादा मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, और ज्यादा ही एनर्जी क्या होती है, क्योंकि सबके लिए वो काम, पर्टिकुलर काम करना होता है, तो ज्यादा एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कंपटीशन फॉर फूड, डेफिनेटली, कि जितने ज्यादा मेंबर एक ग्रुप में लिव करते हैं तो उनके बीच में भोजन के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये भी क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आता है, द बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर। केवल एक ही इसका क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर आंसर है, कि जब हम ग्रुप में लिव करते हैं तो क्या होता है, कि जो शिकार होता है यानी कि जो हमारे प्रेडेटर्स होते हैं उनसे क्या हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। द आंसर इज बी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज हर्बिनेशन। हर्बिनेशन क्या है, तो हर्बिनेशन एक तरीके का, क्या ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने से रिलेटेड है, नहीं। डेली स्लीप पैटर्न, यानी कि जो हमारी डेली नींद की प्रक्रिया है, नहीं। ये क्या होता है, अ स्टेट ऑफ रिड्यूसिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स की, जो उनकी बॉडी जो होती है पर्टिकुलर कुछ सीजन टाइम पर क्या हो जाती है, लो एक्टिविटी मोड पर चले जाती है। तो उसी तरीके का जो प्रोसेस होता है वो आता है आपका, एक आता है हर्बिनेशन, एक आता है एस्टिवेशन। तो यहाँ पर हर्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कि शीत ऋतु में क्रियाशीलता की कमी होना। जैसे फ्रॉग हुआ, फ्रॉग में क्या होता है कि विंटर्स आने पर वो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, इनएक्टिव मोड्स पर चली जाती है। नेक्स्ट आता है टेक्टाइल संचार में शामिल है। व्हाट इज द टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल जो कम्युनिकेशन है, यानी कि टच के थ्रू होने वाला कम्युनिकेशन। तो टच जो होगा वो कैसा होता है, फिजिकल टच। आंसर क्या होगा आपका, सी, फिजिकल टच। जबकि विजुअल जो होता है वो आंखों से ही सिग्नल सेंड किया जाता है, केमिकल यानी कि फेरोमोन्स के थ्रू किया जाए, ऑडिटरी यानी कि साउंड के थ्रू किया जाए, ध्वनि संकेत, कि जो एनिमल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वो कैसा होता है, ऑडिटरी है। टैक्टाइल किससे रिलेटेड होता है, फिजिकल टच। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, सी। मैं एक चीज और स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी, मैं हमेशा जिन स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ उनको बोलती हूँ कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कि उसका हिंदी वर्जन क्या है एंड इंग्लिश वर्जन क्या है। कोशिश कीजिए आप दोनों ही जो लैंग्वेज के वर्जन है उनको स्टडी करें। नेक्स्ट, आई थिंक इसके आंसर जो ऑप्शन है वो थोड़े कम विजुअलाइज हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा है। यहाँ पर आपके साथ क्या है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डेफिनेशन, की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मैचअप करना है। जो फर्स्ट आता है आपका फिक्स एक्शन पैटर्न, स्थिर क्रिया प्रतिरूप है। तो फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है, कि ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ अनलर्न इनेट बिहेवियर दैट इज अनचेंजेबल। क्या ये इस तरीके का है,
एक उत्तेजना जो स्थिर क्रिया प्रतिरूप उत्पन्न करती है। तो अभी मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दिया था कि फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होगा, ग्रे लेग गूज का जो एग्जांपल दिया कि उसके लिए क्या होना चाहिए, साइन स्टिमुलेशन होना चाहिए। तो इस बिहाफ पर अगर बात करें, साइन स्टिमुलेशन क्या होता है, अ स्टिमुलस दैट ट्रिगर अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो यहां पर साइन स्टिमुलेशन के साथ मैचअप क्या होता है, ए, अ स्टिमुलस दैट ट्रिगर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो ये तो क्या हुआ साइन स्टिमुलेशन का। देन आता है अ सीक्वेंस ऑफ अनलर्न इनेट बिहेवियर दैट इज अनचेंजेबल। इसके बाद क्या होगा कि जब साइन स्टिमुलेशन मिलेगा तो एनिमल क्या करेगा, एक बिहेवियर करेगा जो कि कैसा होता है, अनलर्न होता है लेकिन इनेट होता है और अनचेंजेबल होता है। कि ग्रे लेग गूज जो एग होता है उसका घोंसले से बाहर आने पर उसको लुढ़काता हुआ वापस अंदर लेके जा रहा है। अंडे का घोंसले से बाहर आना क्या है, साइन स्टिमुलेशन है। और ग्रे लेग गूज का उसका लुढ़का कर वापस अंडे घोंसले में लेके जाना क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस के भी हाफ पर इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका फर्स्ट जो होता है वो कौन आता है, बी। सेकंड के साथ क्या मैच हो रहा है, ए। देन आता है इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इम्प्रिंटिंग यानी कि लर्निंग दैट अकर एट अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड इट इज रिवर्सिबल। यानी कि हम एक जीवन के विशेष चरण में क्या करते हैं, कुछ ऐसा मतलब हम कुछ ऐसी स्टडी कर लेते हैं, ऐसे अपने व्यवहार में चेंज कर लेते हैं जो कि इनचेंजेबल हो, तो वो आपकी क्या होती है, इम्प्रिंटिंग होती है। तो थर्ड में आता है ये। एंड हैबिचुएशन, इट मींस हैबिट क्या है, डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू रिपीटेड हार्मलेस स्टिमुलेशन, यानी कि बार बार दोहराई गई वह हानि रहित उत्तेजना जो प्रतिक्रिया में कमी करती है। तो हैबिट हमारी क्या होती है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाख रेजिन का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जो लाख रेजिंग होती है यानी कि जो वुड होती है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो उनकी वार्निशिंग करने के लिए, उन पर चमक लाने के लिए क्या किया जाता है, रेजिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, वुड। वुड पॉलिशिंग, फर्नीचर पॉलिशिंग के लिए लाख रेजिन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, झींगा मुख्यतः कहाँ पाला जाता है। इट मींस प्रॉन का कल्चर कहाँ होता है। तो प्रॉन एक एक्वेटिक एनिमल है, तो आपके दो आंसर तो यहीं से, यानी कि दो ऑप्शन तो यहीं से कट हो जाते हैं कि प्रॉन कहाँ लिव करता है, वाटर में लिव करता है। तो आपका डेजर्ट एंड फॉरेस्ट कट हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉन्ड्स एंड रिवर में। तो प्रॉन की अगर हम बात करते हैं, प्रॉन के कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल वाटर जो अगर हम बात करते हैं वो ब्रैकिश, मतलब लवणीय जल अगर हम कह सकते हैं, ऐसा पानी जिसमें लवणों की मात्रा ज्यादा हो। तो यहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, रिवर्स में। नेक्स्ट आता है मॉरिकल्चर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि रेशम कीट बॉम्बिक्स जो मोराई है वो उसको हम क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क वर्म कहते हैं। रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई को क्या बोला जाता है, मलबरी सिल्क वर्म। मलबरी सिल्कवर्म यानी कि वो, क्योंकि वो शहतूत की पत्तियों को खाता है। अब उसको फूड के लिए शहतूत की पत्तियां प्रोवाइड करवाने के लिए क्या किया जाता है, द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, यानी कि शहतूत के पौधों की खेती की जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, मॉरी कल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था कि मॉरी कल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। नेक्स्ट आता है हेलमेंथीज। हेलमेंथीज में कौन शामिल है, तो अगर हम बात करते हैं हेलमेंथीज में टेपवम, फ्लैटवम, दोनों ही, जो टेपवम है फीता क्रमी जिसे हम बोलते हैं, टीनिया को क्या कहा जाता है, उसे हम फ्लैटवम भी कहते हैं। साथ ही साथ वो टेप के जैसे चपटा होता है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टेपवम भी कहा जाता है। राउंड वर्म में अगर हम बात करते हैं तो एस्केरिस आता है। तो इट मींस आपका आंसर क्या आता है, ये सभी क्या है, हेलमेंथीज है। नेक्स्ट आता है कीट आक्रमण का मुख्य प्रभाव, द मेजर इंपैक्ट ऑफ
पेट्स अटैक ऑन क्रॉप, कि जब इंसेक्ट या पेस्ट जो होते हैं वो क्रॉप पर अटैक करते हैं तो क्या होता है? क्या इससे इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर इंक्रीज होता है? नहीं। रिडक्शन इन क्रॉप प्रोडक्शन, डेफिनेटली। क्या इनसे प्रोडक्शन डेवलप होता है, उत्पादन बढ़ता है? नहीं। चेंज इन कलर, क्या क्रॉप का कलर चेंज होता है? नहीं। यहां पर क्या हो जाता है कि अगर जो पेस्ट होते हैं वो क्रॉप पर अटैक करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है मलेरिया का कारण। जो मलेरिया है वो किससे कॉज्ड होता है? आपका डायरेक्ट आंसर क्या जाता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो कौन कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? ट्रिप्नोसोमा के थ्रू कॉज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टिक इज एन, तो टिक क्या है? तो अगर हम बात करते हैं टिक की, क्या ये बर्ड है? नहीं। क्या ये फिश है? नहीं। यहां पर स्टूडेंट हो सकता है इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि जो टिक सॉरी, टिक जो होते हैं ऑर्थोपोडा के ही एनिमल है, लेकिन ऑर्थोपोडा में भी किसके आते हैं? इंसेक्टा के। तो मोस्ट सुटेबल आंसर आपका क्या होता है? इंसेक्ट है। टिक्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, फसलों का प्रमुख कीट है द पेस्ट दैट अटैक्स क्रॉप्स इन, कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉग, क्या ये इंसेक्ट है? नहीं। फिशेस? नहीं। अगर हम अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म क्या क्रॉप पर अटैक करता है? नहीं। अर्थवर्म को ह्यूमस प्रोडक्शन, यानी कि एक तरीके से हम ये वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करवाने के लिए क्या करते हैं कि अर्थवर्म को कल्चर किया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो कौन आता है यहाँ पर? द आंसर इज ए, लोकस, जो टिड्डा होता है वो। नेक्स्ट आता है इम्प्रिंटिंग कब होती है? तो इम्प्रिंटिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ग्रे लेग गूज है उनके साथ के साथ जो बर्ड्स है उसका एग्जाम्पल माना जाता है। अर्ली एज में वो क्या कर देते हैं? साइंटिस्ट की बैक साइड चलने लग जाते हैं, जैसे जैसे साइंटिस्ट मूव कर रहा होता है उसके पीछे पीछे चलते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग कब स्टार्ट हो जाती है? अर्ली लाइफ। नेक्स्ट आता है जैविक लय नियंत्रित होती है। तो जो हमारी बायोलॉजिकल रिदम है वो कौन कंट्रोल करता है? तो बायोलॉजिकल रिदम, जिसे हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, हमारी डेली रूटीन की, यानी कि 24 घंटे के ड्यूरेशन में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करना, कब सोना है, कब जागना है, खाना है, पीना है, हमारी डेली की जो वर्किंग होती है, जो हमारी डेली का जो रूटीन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। वो कौन कंट्रोल करता है? क्या मसल करती है? नहीं। हार्ट से? नहीं। हार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है। ब्लड प्रेशर से? नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। नेक्स्ट आता है सिल्क धागा किससे बनता है? द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होता है? तो जनरली अगर हम सिल्क की बात करते हैं तो वो प्रोटीन होता है, और वो भी कौन सा? फाइब्रोइन। जो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है वो सिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं? तो जो मधुमक्खी की कम्युनिटी है, यानी कि जो बी हाइव्स होता है, उस पर कौन कौन प्रेजेंट होता है? उस पर वर्कर भी होते हैं, ड्रोन भी होते हैं, क्वीन भी होती है, और जो वर्कर होते हैं वो ही कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। और यहाँ पर अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल को क्या कहा जाता है? ड्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वीन बी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये मैंने आपको बताया अभी था, और अगर आपने हनी बी का कल्चर पढ़ा है और साथ के साथ हनी बी का लाइफ साइकिल पढ़ा है, अगर इथोलॉजी में भी आपने पढ़ा है, तो हनी बी की कम्युनिटी में तीन अगर हम कहें पर्सन होते हैं, या हम कहते हैं 3 टाइप ऑफ कम्युनिटी में मेंबर्स होते हैं, ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर। जो वर्कर्स होते हैं वो ही सोल्जर्स होते हैं, लेकिन वो सारी क्या होती हैं? स्टरलाइट फीमेल होती हैं।
उनका काम क्या होता है? छत्ते की मरम्मत करना, अंडे मतलब जो होती है अंडों की देखभाल करना, शहद लेके आना, ये सारा काम। जो मेल होता है वो स्पर्म प्रोवाइड करने का वर्क करता है। और वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो फीमेल क्या करती है? एग ले करने का वर्क करती है। कलेक्शन ऑफ नेक्टर, मेकिंग वैक्स एंड गार्ड द हाइव, ये सारे वर्क किसके होते हैं? ये सोल्जर्स के होते हैं, यानी कि जो वर्कर्स बी होती हैं उन सभी के होते हैं। नेक्स्ट आता है रीलिंग का अर्थ क्या है? तो जो सिल्कवर्म होता है वो क्या कर लेता है? लार्वा स्टेज में अपनी जो मुख ग्रंथियां होती हैं, यानी कि जो लार ग्रंथियां हैं, उसे लार सिक्रेट करके और अपने सिर को बार बार घुमाकर पूरे शरीर को क्या कर लेता है? कोकुन के अंदर बंद कर लेता है। तो कोकुन से धागा निकालना जो होता है वो क्या बोला जाता है? सिल्क रीलिंग बोला जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि कोकून को या तो गर्म पानी में डाल दिया जाता है, या तेज धूप में रख दिया जाता है, या उन्हें धुआं फ्यूमिंग की जाती है, और इस तरीके से एक्सट्रैक्टिंग द सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून क्या बोला जाता है? रीलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कतला इज अ टाइप ऑफ। कतला क्या है? तो कतला क्या ये बर्ड है? नहीं। क्या ये पेस्ट है? नहीं। ये एक वर्म भी नहीं है। कतला एक फिश का नाम है, कॉमन नेम है कतला, कतला लेबियो रोहिता, जो कि क्या होती है? फिश के नेम है। नेक्स्ट आता है द वेक्टर ऑफ काला अजर। तो काला अजर का वेक्टर कौन है? तो यहां पर काला अजर का वेक्टर आता है सेंड फ्लाई, जो कि काला अजर डिसीज को वेक्टर या ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट आता है साइन स्टिमुलेशन किससे शुरू होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट हुए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस को प्रॉपर पढ़ते हैं तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपके क्वेश्चंस में ही दिए हुए हैं। तो साइन स्टिमुलेशन किसको ट्रिगर करता है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को। नेक्स्ट आता है मधुमक्खी की कॉलोनी में होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। मधुमक्खी की कॉलोनी में क्वीन भी होती है, वर्कर्स भी होते हैं, ड्रोन्स भी होते हैं। इट मींस ऑल ऑफ दीज, सभी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है मोती का निर्माण कहाँ होता है? तो हमने पढ़ा था जो पिंकटेडा है उसमें मेंटल ऑफ ऑयस्टर, जो ऑयस्टर की मेंटल है जिसे मदर ऑफ नेक्रे कहा जाता है, वहां पर पर्ल का कल्चर होता है। नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल व्यवहार का अर्थ है। जैसे कि मैंने आपसे स्टूडेंट से कहा है कि आप केवल हिंदी टर्म्स को ना पढ़े, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीयता। तो एनिमल बिहेवियर में हम पढ़ते हैं कि कुछ एनिमल क्या करते हैं? अपनी क्षेत्रीयता का निर्धारण करते हैं, टेरिटोरियल यानी कि क्या बनाते हैं? टेरिटरी डेवलप करते हैं। तो जिसके लिए वो क्या करते हैं? कुछ एनिमल यूरिन सिक्रेशन के थ्रू, कुछ फिरोमोन्स के सिक्रेशन के थ्रू क्या करते हैं? अपनी टेरिटरी डिसाइड कर लेते हैं कि इस एरिया पर हम लोग लिव करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? टेरिटरी बिहेवियर, मतलब एक एरिया को डिसाइड करवाना कि इस एरिया के अंदर हम लोग लिव करते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन हेल्प एनिमल, की जो कम्युनिकेशन होता है वो किसमें हेल्प करता है? तो कम्युनिकेशन मेट्स के लिए, यानी कि अगर आप केमिकल जैसे हमने कहा टेरिटरी के लिए आप यूरिन सिक्रेट करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मंकीज में, वो यूरिन क्या करते हैं? मंकीज जो ट्रीज होते हैं उन पर यूरिन सिक्रेट करते हैं और क्या मेंटेन करते हैं? अपनी टेरिटरीज को शोकेस करते हैं। तो ये क्या करता है? फूड ढूंढने में भी हेल्प करता है, मेट्स के लिए भी हेल्प करता है, और समूह की रक्षा करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करना कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। फूड के प्रोडक्शन के लिए कम्युनिकेट करना, आइज वगैरह, पोस्चर बना के चलना, यानी कि वो भी क्या करता है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो आपका आंसर क्या जाता है? डी, कि कम्युनिकेशन क्या करता है? सभी तरीके से हेल्प करता है।
नेक्स्ट आता है अमीबियासिस, ये भी हमने किया था क्वेश्चन में। अमीबियासिस कौन कॉज करता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस डिसीज कॉज करता है। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री फार्मिंग में किसका पालन होता है? तो पोल्ट्री में आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, पोल्ट्री कीपिंग में किसका? हैंस का क्या किया जाता है? कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर इज द कल्चर ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश एंड हिंदी टर्मिनोलॉजी दोनों पता होना चाहिए। रेशम कीट पालन तो किसका पालन किया जाता है? द आंसर इज बी, सेरीकल्चर यानी कि सिल्क वर्म का। नेक्स्ट आता है लाख किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर पेनियस की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? यहाँ पर आता है आपका प्रॉन। एपिस की बात कर सकते हैं तो ये आपकी क्या होना आती है? हनी बी। अगर बॉम्बिक्स मोरी की बात करें तो ये क्या है? एक सिल्क वर्म है। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है? लैक कौन प्रोड्यूस करता है? तो लैक कौन प्रोड्यूस करता है? लेसिफर लेका। द आंसर इज बी। इसका हमने बात भी करी थी कि इसको लेसिफर लेका भी बोलते हैं एंड द सेकंड नेम इज टर्केडिया लेका। नेक्स्ट आता है एपीकल्चर का अर्थ है, तो फिश फार्मिंग को क्या बोला जाता है? पिसीकल्चर। सिल्क प्रोडक्शन को हमने क्या बोला? सेरीकल्चर। अगर हम बात करते हैं हनी बी तो यहां पर इसको क्या करते हैं? एपीकल्चर। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? द एपीकल्चर हनी बी। लेक कल्टीवेशन को हमने क्या बोला? लेक कल्चर। तो आपका आंसर एपीकल्चर का मीन क्या हो गया? हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट आता है एपीकल्चर का उप उत्पादन, बाय प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में हम किसका प्रोडक्शन कर, कौन होता है? मधुमक्खियां। और मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? तो हमें मधुमक्खियों से मिलता है बी वैक्स। प्यूपा नहीं। लैक किसे मिलता है? लैक इंसेक्ट से। सिल्क थ्रेड किसे मिलता है? सिल्क वर्म से। तो एपीकल्चर यानी कि हनी बी से हमें क्या मिलता है? बी वैक्स। तो आंसर आपका क्या हुआ? सी। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोग होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग कौन तैयार करता है? अर्थ वर्म। जो डेड वर्म्स होते हैं उनको वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कल्चर किया जाता है और वो कौन होते हैं? अर्थवर्म। नेक्स्ट आता है मोती किससे बनता है? तो प्रॉन से क्या हमें मोती मिलता है? नहीं, प्रॉन का कल्चर किया जाता है और प्रॉन को एज अ फूड मटेरियल यूज किया जाता है। जो बी होती है इनसे हमें क्या मिलता है? हनी एंड वैक्स। सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। तो हमें मोती किससे मिलता है? ऑयस्टर, सीप से मोती मिलता है। नेक्स्ट आता है पिसीकल्चर का अर्थ। तो यहाँ पर पिसीकल्चर का मीन्स क्या है? रेयरिंग ऑफ बी को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ठीक है। वर्म्स यानी कि अर्थवर्म ही जनरली कल्चर किया जाता है। रेयरिंग ऑफ बर्ड को हमने क्या बोला? पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें हम मुर्गी पालन करते हैं। तो रेयरिंग ऑफ जो फिशेस होता है उसको क्या बोला जाता है? पिसीकल्चर बोला जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं घुमाया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एस्केरिस इज अ, एस्केरिस क्या है? तो क्या ये एक प्रोटोजोआ है? नहीं। क्या ये बैक्टीरिया है? नहीं। क्या ये फंगस है? नहीं। क्या आता है? एस्केरिस एक हेलमेंथीज है। हेलमेंथीज जो कि क्या करते हैं? पैरासाइट, जो कि डिसीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म? आईपीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपके टॉपिक ही दिया गया है, कहीं और आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। टॉपिक क्या है आपका? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट
प्रबंधन। आपका आंसर क्या आ जाता है? दिस वन इज द आंसर। आपको कहीं और डीप ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आपकी बुक का ही नेम है इथोलॉजी या प्राणी व्यवहार की। तो प्राणी व्यवहार एनिमल बिहेवियर को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ये हमारा पेपर एनालिसिस था, जिसमें अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपके 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चन आपकी जो वीडियोस आई थी उनमें से ही दिए गए हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू स्टूडेंट।